हमें शेर अफजल मरवत साहब ने भी ज्वाइन किया है। शेर अफजल मरवत साहब, पहले तो हमें ये बताइएगा कि पीटीआई ने बायकॉट किया इस इंतखाबी अमल का, सिवाय NA 129 के, और हरीपुर में उमर अयूब की जो अहलियाँ हैं उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। तो आपके ख्याल में इस बायकॉट का जो सियासी फ़ायदा है वो क्या पहुँचेगा और इसका नुकसान किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बाइकॉट का कोई फायदा है ही नहीं। बाइकॉट जो है, अगर आपने ये जताना है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है तो आप ये दिखा देना कि आप दोबारा इसको, अवाम आपके साथ हैं, सीटें जीत के दिखा दें, फिर फॉर्म 47 होगा, आपका बयानिया मजीद मजबूत होगा। अब बाइकॉट से मुराद तो ये है ना, और फिर आप जूस भी कर रहे हैं, हरीपुर में नहीं कर रहे हैं, बकाया आप कर रहे हैं। इस मंतक की समझ नहीं आती है। मेरा ख्याल ये है कि ये फैसला और इससे मिलते जुलते फैसले, जैसे असम्बलियों, स्टैंडिंग कमेटियों का बाइकॉट या ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट, या फिर जो मेन स्ट्रीम में जो ये इजलास वगैरह होते हैं इसमें न जाना, ये चीज़ें जो हैं मजीद पीटीआई को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर कर रहे हैं। इनको वापस आना होगा मुफाहमत की तरफ। और ये जो इलेक्शन आज तकरीबन अब तो कंक्लूड हो गए हैं। मेरा ख्याल ये है कि हरीपुर में चूंकि उमर अयूब खान जो है वो काफ़ी असर रसूख रखते हैं पीटीआई में, तो शायद उनकी वजह से जो है ये एक सीट की हद तक छूट दी गई। ठीक है मरवत साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अगर पीटीआई बायकॉट का फैसला ना करती, फिर वो वाज़े नज़र आ रहा है कि कोई मरबूत हिकमत अमली नहीं थी। हरीपुर में हिस्सा लिया है, NA 129 में हिस्सा लिया है, बाकी तमाम हलकों में उनकी जानिब से बायकॉट किया गया है। अगर बायकॉट ना किया जाता तो एक सियासी माहौल बन जाता, एक वोटर्स के अंदर जज्बा होता, जोश होता, एक सियासी अमल में एक तरह से वापसी होती। तो पीटीआई ने ये अहम मौका ज़ाया कर दिया, और आगे चलकर आपको लगता है कि इसका नुकसान होगा पीटीआई को? मेरा ख्याल है कि पीटीआई को नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन बेसिकली इससे जमहूरी प्रोसेस को भी नुकसान है। बिल्कुल। एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है वो क्यों नहीं कंटेस्ट कर रही है, क्योंकि उनकी जो बयानिए हैं कि जी हमें ओपन यानी इलेक्शन करने नहीं दिया जाता, या फिर हमारा मैंडेट जो है वो उड़ा लिया जाता है, इन चीज़ों का तदारुक होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हम नए इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब तक इन खदशात का तदारुक नहीं होता है तो कोई भी पार्टी शायद ही जो है आने वाले जनरल इलेक्शन में दिलचस्पी रखेगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो आज इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में अब ये देखना होगा, जो सबसे अहम नौइयत की हामिल है वो है वोटर की हाजिरी, कि आया कितने % वोटर जो हैं वो गए हैं। आया ज्यादा तादाद में लोगों ने बाइकॉट कर दिया पीटीआई के पीछे, या फिर लोगों ने जाके, क्योंकि चंद कानूनी रिक्वायरमेंट भी होती है, पोलिंग स्टेशन पे आपने कम से कम 10% वोट जो है वो कास्ट करना होता है। तो लिहाजा ये भी, और खवातीन का टोटल में आपने 10% जो है वो बताना होता है। तो ये देखना होगा कि आया टर्न आउट क्या आता है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।